बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अनोखी सी कैरी की रेसिपी लाई हूँ। इसको आप अचार भी कह सकते हैं, इसको चटनी भी कह सकती हैं, इसको आप जो मर्ज़ी चाहे कहें, लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी हो। और ये रेसिपी मैं गारंटी से कह सकती हूँ, ना तो आपने खाई होगी और ना ही बनाई होगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने लिए आधा किलो कैरियाँ। अच्छे गोल वाली लिए, गोल वाली हमने इसलिए लिए क्योंकि ये जो है ना खट्टी ज़्यादा होती हैं। तो जो रेसिपी आज मैं बनाने वाली हूँ उसके लिए हमने जो कैरियाँ लेना है ना वो खट्टी सी लेनी है, ठीक है। और ये हमने ले लिए 15 से 16 मिर्चें ले लिए मीडियम साइज़ वाली। आप जो चाहे ले सकते हैं, जितना आपको तीखा बनाना है। कड़ी पत्ता लिए, फ्रेश कड़ी पत्ता लेना है इसमें, ठीक है। आपने उसके अलावा हमने लहसुन के बहुत सारे जवे से लिए। तो ये देखिए, इसको मैंने छील के रख लिए थे। तकरीबन 20 से 25 होंगे लहसुन के जवे। अब हमने क्या करना है, अब बताती हूँ मैं आपको। एक मसाला जो हमने लिया है, ज़ीरा, मेथी दाना, राई, साबुत धनिया और सौंफ। इसको हमने भून के दरदरा सा कूट लेना है। बहुत ज़्यादा बारीक सा पाउडर नहीं बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको भून लेते हैं जब तक कि इसमें से अच्छी सी एक खुशबू सी नहीं आने लगे। और सबसे बड़ी जो है ना बात ये है कि ये जो हम बना रहे हैं ना, कैरी का ये अचार है, जो भी है जो हम बना रहे हैं रेसिपी कैरी की, या आप जो है 1 महीने नहीं 6 महीने तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरी के सीज़न जाने के बाद भी आप इसको ढेर सारा बनाए रखें, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। और कई दिनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि कई महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, मसाला हमारा जो है ना बहुत अच्छा सा, तकरीबन 4 से 5 मिनट बस हमने लगाना है इसको। स्लो आंच पे भूनना, बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, वरना चीज़ें जल जाएंगी और जो है ना बिल्कुल भी इसका जो है ना टेस्ट अच्छा सा नहीं आएगा। तो बस बहुत अच्छी सी खुशबू सी आ रही है इसको भूनते हुए। टाइम हो गया थोड़ा सा, तो ये भुन चुका है। तो अब हमने क्या करना है, इसको हम निकालते हैं और निकाल के जो है ना इसको दरदरा सा हमने इसको पीस लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पाउडर सा नहीं पीसना, वरना जो है ना अच्छा नहीं लगेगा हम जब कैरी में इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, कैरी भी मैंने कट करके छील के रफली ऐसी कट कर ली है बस मैंने, ठीक है। तो अब बनाना शुरू करते हैं। सब चीज़ें हमने रेडी कर ली हैं। तो सबसे पहले हम शामिल करेंगे ऑयल। अगर आप चाहें सरसों का ले सकते हैं, अगर सरसों का नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप ऑयल वो ले लें जो आप घर में खानों में इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी देखें अभी वही ऑयल लिया है, मैंने इसमें कोई सरसों का नहीं लिया। अगर आप चाहें तो वैसे आप सरसों का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो बस ये मैंने ऑयल डाला है। बहुत सिंपल रेसिपी लाई हूँ, लेकिन खाने में इतना मज़ेदार। आप इसको एक बार बनाएंगे ना, तो कैरी का सीज़न जाने से पहले मैं यकीन से कह सकती हूँ आप ढेर सारा बना के रख लेंगे। तो ये देखिए, ऑयल गर्म हो गया था, हमने हरी मिर्चें डाल दी। जो कैरी मैंने कट करके रखी थी वो मैं इसमें डाल देती हूँ, वो भी चली गई। लहसुन के जो जवे हमने छील के रखे थे वो भी इसमें डाल दिया। और जो कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता लिया था हमने, वो भी। इसकी खुशबू इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी आएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है थोड़ी सी मेहनत। स्लो आंच पे इसको अच्छा सा हमने ऑयल में फ्राई करना है। अच्छा देखिए, ऑयल में फ्राई करने से ये सब चीज़ें ये होगा कि ये जो जब हम इसको बना के रखेंगे ना, काफ़ी दिन जो है ना जार में ये रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा। बस सबसे बड़ी आपने ये एहतियात करना, आप इसको जब भी निकालें बर्नी में से, बोतल में से, तो जो है साफ़ सा चमचा लें, गीला चमचा ना लें। तो बस आप इन चीज़ों की आप जो है ना ख्याल करेंगे तो ये जो आपकी जो ये अचार है ना, ये काफ़ी दिन तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही अनोखी सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी मैंने कहीं से बहुत ही जो है ना ढूंढ ढांड के मैंने जो है ना इस रेसिपी को मैंने पता करा है। तो हम किसी का गेस्ट गए थे, मैंने वहाँ पे ये एक चीज़ खाई तो मुझे बहुत मज़े की लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो ये देखिए, सब चीज़ें हमारी अच्छी सी हो चुकी थी ऑयल में फ्राई। अब हमने क्या करना है, इसको हमने चॉपर में डाल के चॉप करना है ना। कमाल की रेसिपी, बिल्कुल न्यू रेसिपी। ऐसी रेसिपी ना तो आज से पहले आपने बनाई होगी और ना ही खाई होगी। जब मैंने भी फर्स्ट टाइम ये खाया था ना, ये जिनके हम गए थे मेहमान, तो मुझे भी यकीन जाने इतना मज़ेदार लगा था कि मैंने सारी चीज़ें छोड़ के जो है ना ये जो है ना मैंने खूब भर भर के खाया था। इतना मज़ेदार ये लगा था। और एक तो बिल्कुल चेंज रेसिपी, ना इसमें हल्दी, ना पिसी लाल मिर्च, ना कुटी लाल मिर्च, कुछ भी नहीं डलेगी। बहुत सिंपल रेसिपी और लेकिन कहीं बहुत ही मज़ेदार। और जो है सबसे बड़ी बात है ये है कि आप इसको एक बार बना लें, कई महीनों तक इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो बस इसको अब हमने क्या करना है, चॉपर में इसको मैं चॉप कर लेती हूँ।
तो ये देखें सारी चीज़ें हमारी चॉप हो गई, कैरी, लहसुन, कड़ी पत्ता और हरी मिर्चें। तो ये सब चीज़ें चॉप हो गई। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें शामिल करेंगे वो मसाला जो हमने भून के दरदरा सा कूट के रखा है, ठीक है। ये हम इसमें शामिल करेंगे और इसमें शामिल करेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने जो है अभी तक नहीं डाला, ठीक है। अब इसमें नमक और ये सारे मसाले हमने डाल के जो है ना बस अच्छा सा हमने इसको मिला लेना है। बस आपने जो है इसको जब भी रखें, आप शीशे के जार में रखें, शीशे की बर्नी में रखें, तो जब आप इसमें रखेंगे ना तो ये कई दिनों तक, बल्कि कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा और काफ़ी चलेगा। और सबसे बड़ी बात, इतना मज़ेदार ये बनेगा ना कि आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे तो ये कई महीनों तक तो चल ही नहीं सकता, बल्कि हफ्तों तक भी नहीं चल सकता। जब आप इसको रोज़ खाएंगे तो ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। और मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप दोबारा ज़रूर इसको बनाएंगे, क्योंकि बहुत ही कमाल की रेसिपी है और एकदम यूनिक सा तरीका है, बिल्कुल हटके। और देखिए ना तो इसमें हमने हल्दी, ना पिसी लाल मिर्च, कुछ भी हमने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च कुछ भी ऐड नहीं करा। तो बस ये हमने सारे मसाले हमने मिला लिए। और देखिए ये जो जार बर्नी है मेरे कांच के लिए, इसको मैंने अच्छा सा धो के खुश कर लिया, बिल्कुल भी इसमें नमी नहीं है। अब ये सारा हमने ये जो बनाया है ना अचार, सही हम इसमें डालेंगे ना, आ रहा है ना आप लोगों के मुंह में पानी, तो आज ही ट्राई करें, इससे पहले कैरी का सीज़न चला जाए और आप जो है ना पछताएं कि अब आप जब आएगा सीज़न, अब तो आप जब ट्राई करेंगे तो इसी जो है ना सीज़न में आप ट्राई करें कैरी की बहुत ही कमाल की यूनिक सी रेसिपी, ना तो आज से पहले आपने खाई होगी और ना ही बनाई होगी। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आज की कैरी की यूनिक सी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, मेरे कहने से एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। तो ये देखिए अभी हमारी बच गया था, तो हमने जितनी बोतल में इतना डाल लिया। अब देखिए वही ऑयल है जिस ऑयल में मैंने इसको फ्राई करा था, ठीक है, क्योंकि हमने ऑयल से निकाल के इसको हमने चॉपर में चॉप करा था, तो वो जो बचा हुआ ऑयल है ना हम वो भी इसमें डाल देते हैं, ताकि ये कि अच्छा सा ऊपर तक ऑयल रहेगा, तो हमारा जो है ना ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बहुत ही मज़ेदार सा, देखिए कुचला जो होता है, कैरी का कुचला बनता है, अक्सर लोग इसको कुचला कहते हैं, कोई चटनी कहता है, जो भी कहें, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि बहुत ही कमाल की रेसिपी। तो एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। बस अब इसका हम ढक्कन लगा देते हैं इसको, और आराम से इसको हम कई दिनों तक इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला। कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ, जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।